कोरोना वॉरियर कहा गया था। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल में आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, कोविड वॉरियर आपको कहा गया था और आज आप लोगों को जो है प्रदर्शन करना पड़ा। सर, कोविड वॉरियर तो हमें कहा गया था, बट हर 3 महीने के बाद ये हमें रोड पे बिठा देते। इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अब ये हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे। हमें 3 महीने के बाद रोड पे आना पड़ रहा है। बारिशों में हम बैठे, धूप में हम बैठे, आज फिर हम 3 महीने के बाद फिर रोड पे आ गए। आज कल से इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि हम सब बच्चे डिसंगेज हैं। कितने टोटल हैं आप? हमारे एम्प्लॉयज तो बहुत है, 1600 एम्प्लॉयज है। दूर दूर के, श्रीनगर के, डोडा के, रजौरी के, पुंछ के सब एम्प्लॉयज 1600 एम्प्लॉयज है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपसे वायदा किया गया था कि आपको अधिकार मिलेगा, आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, आपको एडजस्ट किया जाएगा, तो क्या कहेंगे इस वायदे में? वो सारे वादे एक मतलब फेक ही समझो। अब हमारे क्या मतलब, उन्होंने हमें बोला था कि हम आपको 3 महीने के अंदर अंदर एडजस्ट करेंगे। अब 6 महीने होने को आया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया था कि इनको इनके बीच में कंटिन्यू किया जाए जब तक इनकी नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती, बट इन्होंने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने सिर्फ सबको डिसंगेज। आप लोगों ने मिलने की कोशिश की? बात हमने आज गए थे, वो प्रिंसिपल मैम हमें नहीं मिले, बट उनके पीओन से हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। सर, फंड नहीं होना ये हमारा कसूर नहीं है, यह गवर्नमेंट का कसूर है, ये हमारा कसूर नहीं है। अब फंड नहीं होगा तो क्या ये सबको निकाल देंगे? आपने प्रिंसिपल मैम ने ये कहा कि फंड नहीं है? प्रिंसिपल मैम आज हमें नहीं मिली, बट इनका रीजन यही है कि फंड नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, ये हमें बार बार 2-3 महीने के बाद एक्सटेंशन देते हैं, उसके बाद फिर हमें रोड पे आना पड़ता है। ठीक है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, हर समय हमें रोड पे आना पड़ रहा है। हमने कल इन्होंने डिसएंगेज किया, फिर हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया, प्रिंसिपल मैम को दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बस यही बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है और कल से आप ड्यूटी नहीं आओगे। क्या कहोगे, जब कोरोना काल था तो इन लोगों को जरूर इनका यही है कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी की हमारे साथ, जब इनको हमारा तो इन्होंने हमें यूज किया, जब इनका काम निकल गया अब ये बोल रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाओ। क्या क्या काम दिया जाता था आप लोगों को? क्या क्या काम करते थे? काम तो हम सारा करते थे, ए से लेके जेड तक हम सारा काम करते थे। सीसीयू में, आईसीयू में हमारे ही एम्प्लॉय, सीसीयू में, आईसीयू में सब A to Z काम हमने किया। हमारे साथ एनओज है, रिसर्च साइंटिस्ट है, लैब वाले हैं, फार्मासिस्ट है। हमारे एम्प्लॉय सिर्फ हम नर्सिस ही नहीं है, सारे हैं, और A to Z काम सर हमने किया हुआ है। जब कोरोना काल में ये कहा जाता था कि मैन पावर की कमी, जिस तरह से पेशेंट बवाल उठाते थे, तो उस समय अगर वाकई मैन पावर की कमी, फिर आपको निकाला क्यों जा रहा है? सर मैम, ये आज ये कह रहे हैं कि अब कोविड खत्म हो गया। एक बार ये डिक्लेयर कर देना कि कोविड खत्म हो गया तो हम मान लें। ये कोविड भी खत्म, नाइट कर्फ्यू ये लगा रहे हैं और एक तरफ से हमें बोल रहे हैं कि कोविड खत्म हो गया, आपका पैकेज खत्म हो गया, आप जाओ। अब क्या रहेगा अगला स्टेप अगर आप अभी आपको एक्सटेंशन? हम आज से हमारा प्रोटेस्ट शुरू है। अगर ये हमें कंटिन्यूशन नहीं देते तो हम यहीं रोड पे ही बैठे हैं और इनको ये कोर्ट में ऐसा रहना चाहिए। लगातार इनका यही मसला था कि हमें एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूशन चाहिए, पर कंटिन्यूशन की जगह इनको डिसंगेज कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एनएचएम के एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय इन्होंने लगाए थे, उसमें मैं मानता हूँ कि कोविड का ये हमारे पास स्टाफ की कमी थी। स्टाफ की कमी थी, उसको उस जगह पे इनको लगाया गया था। 3-3 महीने की इन्होंने एक्सटेंशन दी। मैंने उस समय भी उनके प्रोटेस्ट में ये बोला था कि 3 महीने वाला जो सिस्टम है उसको 1-1 साल वाले सिस्टम है 384। जितने भी हमारे एनएच में आपने देखा होगा, हमारे 2-3 सीएमओ भी हैं, मेरे साथ काम करते थे सीएमसी में, वो एनएच में लगे हैं इनकी तरह ही। सिर्फ फर्क ये है कि इनको 3-3 महीने वाला सिस्टम में डाला है। हमने तब भी एसजी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो इनकी अपॉइंटमेंट आपने की है, इनको वो वाले एसआरओ में डाला जाए जहाँ की साल के बाद कंटिन्यूटी जो है एनएचएम एम्प्लॉय की वो रहनी चाहिए। उस समय जो प्रिंसिपल मैडम थी, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, जहाँ एसजी साहब का जो ऑफिस था, वहाँ से ये रिस्पांस हुआ कि खाली पोस्ट पे लगे हुए हैं, इनको हम 384 की एसआर के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। वो एडजस्टमेंट का इनका वादा था, इसलिए इन बच्चों ने प्रोटेस्ट बंद किया और इनको फिर इन्होंने दोबारा वापस ले लिया। अब जब 3 महीने निकल जाते हैं, उन 3 महीनों में एडमिनिस्ट्रेशन से इनसे वादा किया था
हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि इन 3 महीने में आप सेक्रेटरी में हेल्थ डिपार्टमेंट में आप लेटर लिखिए और इन बच्चों को 384 SRO में डाल के, ये 3 महीने का टाइम है वो इन्होंने वेस्ट कर दिया और इन बच्चों को 3 महीने वहाँ काम पे लिया। कोरोना में इन्होंने कोविड में ड्यूटी दी है जो आम हमारा एम्प्लॉय जो परमानेंट नहीं देता। तो इनको मैं बार बार गवर्नमेंट से LG साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको 384 SRO में डालिए, वो NHM के है और पोस्टें खाली हैं। हम एक्स्ट्रा पोस्टें क्रिएट नहीं कर रहे, ये उन पोस्टों पे बच्चों ने काम किया हो। हमारा ये कोरोना वॉरियर हैं, इतना एडमिनिस्ट्रेशन को याद रखना चाहिए। जब मैंने इधर डेथ हुई थी एक लेडी की, उसका हस्बैंड लास्ट टाइम डेड बॉडी को देखने आया था, मैं उस बात का गवाह हूँ और अपने बच्चे को लेके आया था कि वो उसने बोला ये देख ले तेरी माँ लास्ट बार, तू अपनी माँ को देख ले, और देख के उसको लावारिस छोड़ के चला गया था। ये हालत थी उस समय जिस समय इन बच्चों ने कोरोना के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हुआ है, जबकि एक घर वाला एक बेटा लास्ट टाइम अपनी माँ को इधर लावारिस छोड़ के चला गया था, वो माहौल था। तो ये उस माहौल में इन बच्चों ने काम किया हुआ है। इन बच्चों को हमने पहले बार गवर्नमेंट से बार ये अपील करते आए हैं, इन बच्चों को खाली पोस्टों पे लगे हैं, हम कोई पोस्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, खाली पोस्टों पे बच्चे लगे हुए हैं। 3 महीने आप काम लेते हो, बाद में कहते आपको निकाल दिया। ये वही बच्चे हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा तो ये किस तरह का तोहफा इनको दे रही है? ये तोहफा ये तो कोई जो इस समय गवर्नमेंट चल रही है यही तोहफे देती है। जो अच्छा काम करेगा, जो खाली पोस्ट पे काम करेगा, जो इनको क्रिटिकल टाइम में इनकी मदद करेगा, उनकी मदद करना ये गवर्नमेंट का काम था, प्रिंसिपल मैडम का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था कि इनको हम 384 SRO में डाल देंगे ताकि एक साल के बाद जो है इनकी एक्सटेंशन मिलती जाएगी। किस तरह से आम आदमी पार्टी इनके हक इनको दिलाएगी या इनकी आवाज़ को आगे लेकर जाएगी? हमारे जो हैं सेवा सिंह बाली जी हैं, उनको पहले इस NHM के एम्प्लॉय का चार्ज दिया गया था। उन्होंने दिल्ली जाके यहाँ के गवर्नर साहब को भी लेटर पहुँचाया है और यहाँ की LG साहब को भी लेटर पहुँचाया है। LG साहब का लेटर भी उनके पास है। इन्होंने बात मानी थी कि हम NHM वाले एम्प्लॉय का मसला हल, हम जहाँ बच्चे धूप में हो जितनी मर्जी गर्मी में, जब कोरोना में काम कर सकते हैं, ये मेरे बच्चे धूप में इधर बैठेंगे, ये मेरी बच्चियां इधर बैठेंगी, हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे नहीं इन बच्चों की बात मानती। हम आम आदमी पार्टी के बंदे हैं, हम इनका साथ देंगे जब तक इनको रेगुलराइज नहीं किया जाता, जब तक इनको 384 SRO में नहीं डाला जाता। ये इतनी घटिया गवर्नमेंट हो गई है। हम कोर्ट से आर्डर लाए हैं, ये बच्चे कंटिन्यूटी का आर्डर कोर्ट से मानते हैं, ये लाए हैं, ये हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे। इतने यानी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी फेल हो चुकी है। हम इनका साथ देंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के बंदे अमित लंगर जी आए हैं, ये हमारे राजेश जी आए हैं। हम डेली आएंगे, इनके साथ बैठेंगे, हम इनके साथ छाना बिछाना इनका साथ देंगे और जब तक ये रेगुलराइज नहीं होते हम इनका साथ देंगे और गवर्नमेंट को चेतावनी देते रहेंगे ताकि इनको 384 SRO में डाला जाए। क्या कहोगे कि किस तरह की तानाशाही चल रही है कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा? मैम ये किसी को भी नहीं मान रहे हैं, शायद ये कोर्ट से ज्यादा ऊपर चले गए हैं। जो आश्वासन हमें पहले से 3 महीने पहले दिया था सर ने, उसी टाइम तो LG साहब ने ये बोला था, आपके सामने की बात है, कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। इन्होंने बोला था कि आप बच्चे प्रोटेस्ट तोड़ दो, मैं अगली बार आपको रोड पे, हम कितनी बार रोड पे आएंगे? इस बार LG साहब को हमारा ओपन चैलेंज है कि अगर कल तक इनका कोई हमें नोटिस हमारे हक में फैसला नहीं आता तो अगली बार हम राजभवन में सीधे अंदर चले जाएंगे, चाहे इनके सिक्योरिटी गार्ड आए, चाहे इनके बड़े बड़े ऑफिसर आए, जो मर्जी पुलिस आए, जो मर्जी, हम सीधे अंदर जाके इनको ये बात पूछेंगे जो आपने आश्वासन दिया था, आप अपने आश्वासन पे क्यों नहीं टिके? आप गवर्नर हैं, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, या आपके कानों का इलाज करवाएं। मैम